इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी यानी कि इम्पोर्टेंट होना, ये एक किसी को गाली देने वाली चीज़ या किसी को नीचा दिखाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक बीमारी है और ये एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो एक डॉक्टर ही आपको दे सकता है। तो आप इसको किसी को नीचा दिखाने के लिए या बुरा महसूस कराने के लिए नहीं बोलिए, आप एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहली चीज़ कि ये एक बीमारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी मेल ईगो को साइड में रखिए, क्योंकि जब तक आपकी मेल ईगो साइड में नहीं होगी तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आपको भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आज बात करने आया हूं आपके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो होता है कि जब आपकी बॉडी में वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़े बट आपका पीनस इरेक्ट ही ना कर पाए, उसे कहते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में और जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका पीनस काम कैसे करता है। आपके पीनस के दो काम होते हैं, यानी कि आपका टेस्टिस दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो आपके पीनस से निकलती हैं। पहला होता है यूरिन, दूसरा होता है आपके स्पर्म्स। अब स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करता है? सबसे पहली चीज़, आपका पीनस की दो पोजीशंस होते हैं। सबसे पहली, जब वो रेस्टिंग है, जब वो बैठा हुआ है तो आपके वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। दूसरा होता है जब वो खड़ा है, यानी कि वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में है, तो उसको कहा जाता है कि जो आपके वेसल्स हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में है। अब रेस्टिंग पोजीशन में आने के लिए और उसका जो पेनिट्रेट हो उससे पहले तीन चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी पीनस को इरेक्ट करने में। वो होती हैं, पहली होती हैं मसल्स, दूसरी होती है नर्व सप्लाई और तीसरी होती है आपकी ब्लड सप्लाई। अब यही तीन चीज़ें होती हैं जिससे आपके जो कहते हैं ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है मुझे, यही तीन चीज़ें, जब आपको अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, है ना, वही चीज़ का यही प्रोसेस है, तो उस चीज़ के प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ आ जाए तभी तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको लायबिलिटी बनेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपकी कमियां शुरू हो जाती हैं। अब हमने तीन चीज़ें बताई आपको, क्या बताई? मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। अब इसमें कुछ सेंटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला सेंटर होता है पेनाइल आर्टरीज, यानी कि आपका ब्रेन आपकी मेन ऑर्गन यानी कि आपके पीनस को मैसेज भेजता है थ्रू ब्लड सप्लाई, उसे हम कहते हैं पेनाइल आर्टरीज। वही सेम चीज़ आपका जो पीनस है यानी कि आपका जो ऑर्गन है वो मैसेज भेजता है आपकी ब्रेन को वापस में थ्रू ब्लड सप्लाई के लिए, उसको हम कहते हैं पेनाइल वेन्स। और आपके टेस्टिस में ब्लड कलेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू। ये इसके सेंटर्स हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आई नो आपको ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था ताकि आप जो अब इसके बाद जो वीडियो शुरू होने वाली है वो आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो अब मैंने आपको बताया कि आपका पीनस काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कॉजेस, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेस। तो सबसे पहला कॉज आता है जो आपके उसी से बेस्ड है कि जो थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पीनस इरेक्ट करने के लिए। पहला कॉज है आपका ब्लड सप्लाई, यानी कि आपका हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि उससे आपकी जो वेसल्स हैं उसमें स्क्लेरोल्स आ जाते हैं, यानी कि वो छोटे हो जाते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपको हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है नर्व सप्लाई। अब नर्व सप्लाई से क्या दिक्कत आ जाती है? नर्व सप्लाई से आ जाती है आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रेस पैदा होना। आप हर चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, जॉब मिल रही है उसका स्ट्रेस, शादी हो रही है उसका स्ट्रेस, या फिर कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, एनीथिंग, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस का। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए। दूसरी चीज़ आती है स्मोकिंग, एल्कोहल। स्मोकिंग, एल्कोहल, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन बुरा है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग नहीं करते बट फिर भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो वो गलत है, और एक बंदा जो स्मोकिंग करता है, एल्कोहल करता है बट उसको नहीं हो रहा। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, टाइप टू टाइप। तो ये सारे कॉजेस हैं इस चीज़ के लिए। ब्लड सप्लाई की मैंने बता दिया, हाई ब्लड प्रेशर, नर्व्स में स्ट्रेस, और जब आप स्मोकिंग करेंगे, एल्कोहल करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इफेक्ट करेंगी। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं 19-20 ईयर्स के, वो बोलते हैं यार मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया।
तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस प्रेशर है। ये बस एंजाइटी अंदर बॉडी क्रिएट करती है कि मैं अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उन्हीं को होता है जो थोड़े उम्र में बड़े हैं, 45 प्लस है, 40 प्लस है, ये चीज उसमें आती है, या फिर जिनको डायबिटीज है, डायबिटिक इश्यूज हैं, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें उनको आती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हर किसी को भी चलते फिरते नहीं हो जाता। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ट्रीटमेंट इसके यही है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड प्रेशर ठीक कराइए या पता कराइए ये कैसा चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप स्ट्रेस नहीं लीजिए, और ये जो आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आप वो यूज़ मत कीजिए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर या फिर मतलब फैमिली डॉक्टर या फिर किसी लोकल डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हमसे बात करनी हो तो आप हमारे दिए गए इन नंबर्स पे आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चैट कर सकते हैं एंड आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी, इनफैक्ट ट्राई क्या करेगी, आपके सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई वो जितनी जल्दी हो सके वो दे देगी। तो आइए डॉक्टर हेल्थ की टीम के साथ जुड़िए और हमें अपनी दिक्कतें बताइए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।